टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है। देखिए, जब से शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर कवायद शुरू हुई है और ये टिकड़ी मतलब तीन अधिकारी जो आप फिगर देख रहे हैं, आनंद किशोर, के पाठक और अतुल प्रसाद, जब से ये तीनों टिकड़ी शिक्षा विभाग में एक साथ आए हैं, अक्सर ऐसा कुछ हो जा रहा है जैसे लग रहा है कि ये तो कहीं बहुत बड़ा प्रयोग तो नहीं चल रहा है। अब बताइए कि शिक्षक बहाली को लेकर जो परीक्षाएं हुई है सेकेंड टर्म का, उसमें लैंग्वेज में उर्दू का क्वेश्चन ही नहीं पहुंचा, कहीं भी पूरे बिहार में उर्दू का क्वेश्चन नहीं पहुंचा। ये कैसे हो सकता है कि आप फॉर्म भरवाए हैं लैंग्वेज? भाई लैंग्वेज तो आपको जो भी हमारी अष्टम सूची में जिस लैंग्वेज का नाम जिक्र है उसमें हमारी आज़ादी है कि हम उस लैंग्वेज में परीक्षा दें। इंग्लिश के अलावा आप किसी दूसरे लैंग्वेज की बात करिए तो कोई उर्दू, कोई बंगाली, कोई मैथिली, कोई संस्कृत, कोई उर्दू ले सकता है, लेकिन उर्दू का प्रश्न पत्र ही नहीं आया। अब आप समझिए, और प्रश्न पत्र नहीं आने की घटना कल की है और 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, अतुल प्रसाद खामोश है। अभी तक आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो क्या ये हम संयोग माने या प्रयोग माने? क्योंकि आप देखिए कि जब से ये तीनों बने हैं अधिकारी, हिंदू के पर्व की छुट्टी रद्द करना, बेवजह बवाल होना, बीजेपी के लोग सड़क पर आ जाते हैं, सुशील मोदी से लेके सब लोग हमलावर हो जाते हैं, सरकार को फजीयत उठानी पड़ती है कि देखिए हिंदू विरोधी ये सरकार है। अंत में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से छुट्टी रद्द करना पड़ता है। याद होगा दुर्गा पूजा से पहले कितना बवाल मचा। फिर टीचर्स बहाली के दौरान, दीपावली से छठ के दौरान बवेला मचा कि भाई छठ पर्व के दौरान ये जो है छुट्टी देने के बजाय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, महिला को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है, हंगामा हुआ, आखिरकार उसको भी रद्द करना पड़ा। याद होगा अभी हर महीने परीक्षा होता है तो आनंद किशोर जी क्वेश्चन सेट कराते हैं तो पूरे क्वेश्चन में ईद पर्व के बारे में पूछ दिए, वाह। जबकि उस ईयर में दो चैप्टर आपको था पढ़ना, तो दूसरा चैप्टर वो छोड़ दिए संस्कृत में और सिर्फ ईद के बारे में पूछे कि यार सब ईद क्या है, ईद में पकवान क्या बनता है, ईद का महत्व क्या। अरे भाई, स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर गिरिराज सिंह जैसे नेता हवाई कर दिए। एक कम्युनल फीलिंग बना पूरे प्रदेश में और लगा कि वाकई में बिहार में जो है सो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। और अब देखिए, अब उर्दू का प्रश्न पत्र नहीं भेजा गया तो स्वाभाविक तौर पर जो मुस्लिम नेता है वो आवाज उठाएंगे कि कैसे ये किस परिस्थिति में उर्दू का प्रश्न पत्र नहीं आया। ये गंभीर मसला है। तो जैसे ही ये सवाल उठेगा, फिर जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने वाले जो नेता हैं उनको एक मुद्दा मिल जाएगा कि भाई उर्दू पढ़ने की जरूरत क्या है, उर्दू की जरूरत क्या है इस देश में, क्यों दूसरा लैंग्वेज जो उर्दू रहेगा। लीजिए, क्योंकि द्वितीय राष्ट्रभाषा बिहार में ही उर्दू है, बाकी राज्यों में अभी तक नहीं बना है जहां तक हमें जानकारी है। आप जानकारी अगर आपके पास हो तो उसको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उर्दू बिहार में पहली बार द्वितीय राष्ट्रभाषा बने। अब उसका प्रश्न पत्र नहीं दिया तो बीजेपी तो इस तरीके का हथकंडा खोजती है जिससे कम्युनल ध्रुवीकरण हो सके। तो क्या ये माना नहीं जाए कि इन तीनों का ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये चाहती है कि यूपी की तरह बिहार में भी आने वाले समय में जो कम्युनल फीलिंग यहाँ बरसों बरस से संघ और बीजेपी जनसंघ के जमाने से कोशिश हो रही है बिहार में पैर जमाना, लेकिन नहीं जम पा रहा है। तो क्या ये तीनों इनकी ये कोशिश तो नहीं है कि यहाँ ये कम्युनल फीलिंग इस तरीके से बढ़े लोगों में, आम लोगों में, कि ये जो यूपी वाली स्थिति है वो बिहार में भी स्थिति हो जाए।